नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज रैन सीरीज चल रहा है। UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का क्लास चलेगा। आइए देर न करते हुए चलते हैं वीडियो क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लगा चुके हैं और आप देखे नहीं हैं तो पिछले वीडियो को जाके देख लीजिएगा। आइए आज प्रश्न संख्या 9 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूल के पौधे लगाए गए हैं, यानी विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। यानी यहाँ पे देखिए हमको पिक्टोग्राफ में बस बनाना है, इसको कुछ करना नहीं। इसके पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं इस तरह का। तो देखिए गुलाब का फूल है 300, गेंदे का फूल है और जूही का फूल है, डहेलिया का फूल है और रजनीगंधा का है। आप देख रहे हैं सब में 50 से डिवाइड हो रहा है, 50 कॉमन हो रहा है। तो आप एक फूल बराबर 50 मान सकते हैं। देखिए आंकड़ों को पिक्टोग्राफ में दर्शाइए। तो आप पिक्टोग्राफ में यानी फूल बना लेंगे, यानी पिक्टोग्राफ 50 फूल बराबर एक फूल, यानी एक ग्राफ बनाया गया है। तो देखिए गुलाब का फूल लिख दिया गया है। गुलाब फूल जो है, यहाँ देखिए गुलाब का फूल जो है तो 50 से, यहाँ पे देखिए 300 की संख्या है। गुलाब अब 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ रहा है इसका। तो 6 गुलाब का फूल यहाँ दिया हुआ है, 6 फूल बनाएंगे होगा, यानी पिक्टोग्राफ में 6 फूल बनाए गए हैं। देखिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया आपको। उसी तरह से यहाँ पे गेंदे का फूल देखिए, गेंदे का फूल है तो गेंदे का फूल देखिए 250 दिया हुआ है और 250 में 50 से जब डिवाइड करेंगे आप 50 से, तो ये कट के आ जाएगा 5 बार में, कितना 5 आंसर आ जाएगा। और 5 फूल हमको बनाना रहेगा, 1 2 3 4 5। देखिए 5 फूल बनाया गया है। उसी तरह से हमको यहाँ पे जूही का फूल देखिए, जूही का फूल 100 है तो देखिए 100 में 50 से डिवाइड कर देंगे, 100 में 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 फूल बनाया गया है यहाँ पे। ठीक, डहेलिया देखिए 150 है डहेलिया, तो 150 यहाँ पे लिख लीजिए और 50 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 50 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 से 0 और 5 दिया 15, तो 3 आ गया। ठीक है, इसलिए देखिए डहेलिया का 3 फूल बनाया गया है। ठीक है, एक फूल 50 फूल को दर्शा रहा है। रजनीगंधा 450 का दिखा रहा है। ठीक है, रजनीगंधा जो है, देखिए रजनीगंधा जो है 450 को दिखा रहा है, यानी रजनीगंधा को 450 है। तो यहाँ से हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 0 0 और 5 9 45, यानी 9 फूल बनाए गए हैं रजनीगंधा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फूल बनाया गया है। इस तरह से हम इसको पिक्टोग्राफ में बना लेंगे। आप कोई भी फूल बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न संख्या 10 पे देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिन्हें हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। उनको हम हूबहू उस राजन सीरीज से यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और वैसे ही हम आपको समझा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा की माप लेकर पटरी और प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, यानी पटरी और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर हम लेके चलेंगे। कह रहा है देखिए समद्विबाहु में 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। कह रहा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा होता है। ठीक है, सम मीन्स बराबर होता है, देखिए सम बाहु, बाहु मीन्स भुजा और सम मीन्स बराबर, यानी बराबर भुजा वाले। तो तीनों बराबर भुजाएं होंगे 3 सेंटीमीटर के। यहाँ दिया हुआ है ना 3 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 3 सेंटीमीटर का ये है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे। इसके पहले वीडियो में भी हमने ये बता चुका है कि कौन सा समबाहु होता है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यानी हल करना है। देखिए 121 डिवाइड और बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में लिखा है 160, यानी केवल 16 है, और मझली ब्रैकेट में लिखा है 14। अब देखिए -3। अब देखिए यहाँ 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, पूरे 3 लिख लीजिए और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ बड़ा ब्रैकेट। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 121 डिवाइड, ठीक 16 लिख लीजिए, माइनस
स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट है, और यहाँ पे 14 है, 14 लिख लीजिए। 3 3 का 9 है, 3 3 का 9 लिख लीजिए, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर देखिए 21 121 है, सॉरी 121 डिवाइड साइन है, और यहाँ 16 लिख लीजिए। और देखिए यहाँ 16 में यहाँ पे चला जाएगा, ये 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, और ये हट जाएगा तो -5 बच जाएगा। क्या आ जाएगा? -5। ठीक, उम्मीद करते हैं कि हाँ आपको समझ में आया। 14 में से 9 गया 5, और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यानी लिखेंगे हम 121 डिवाइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। 16 में से 5 जाएगा तो 11, और जैसे ही आप 11 से 121 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप 11 गुणे 11 डिवाइड का मतलब यहाँ पे बट्टे कर सकते हैं, 11 को बट्टे कर सकते हैं, और आपका आंसर यहाँ पे 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर यहाँ पे 11 आ गया। देखिए यही है आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, अगर आप पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ये 2018 में पूछ चुका है। तो देखिए हम इसको पेन और कॉपी से बनाया है, वीडियो में रिकॉर्ड करके। वीडियो नंबर 20 पर देखेंगे आप, क्या नंबर? वीडियो नंबर 20 पर देखेंगे आप, तो देखेंगे वीडियो 20 में, वीडियो संख्या 20 वाले नंबर पर जाएंगे, 20 और 21 वाले पे जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा कि किस तरह से बनाया गया है। प्रकार की सहायता से हमने बनाया, और इस स्क्रीन पे हम प्रकार के लेकर बना नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे ही समझाने का सोच लिया है कि ऐसे ही समझा दे रहे हैं। आपको देखना है तो वीडियो 20 व 21 जाके देखिएगा, उसमें हमने इस क्वेश्चन को समझाया है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ए बी, एक रेखा खींचेंगे किसी भी माप का, जो दिया नहीं है तो किसी भी माप का खींचे। यहाँ भी दिया है, देखिए सर्वप्रथम हमने ए बी क्या किया, एक रेखा खींचे ऐसे। देखिए ए बी, ए और बी, एक रेखा खींचा। ठीक है, फिर ए को केंद्र मानकर, ठीक है, कोई भी चाप लेकर त्रिज्या करा, उचित त्रिज्या का चाप लेकर जो ए बी बिंदु को बिंदु सी पर काटता है। देखिए यहाँ पे कोई भी चाप लेके और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो यहाँ बिंदु सी पे काटेगा। क्या होगा? बिंदु सी पे काटेगा। ठीक है, इसके पहले भी हमने बताया है। अब फिर यहाँ को इसको केंद्र मान के क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, एक चाप यहाँ लगाएंगे, और फिर पटरी की सहायता से इसको मिलाएंगे जब, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे सी पर काटता है। अब बिंदु सी को, ठीक है, केंद्र मानकर ए सी को केंद्र मानकर ए सी की चाप लगाते हुए बिंदु डी पर काटता है, यानी बिंदु डी यहाँ पे मिल गया है, काटता है। एडी को मिला दीजिए। अब एडी को मिला दिया गया है, रेखा ए बी खींचिए, अर्थात कोण ई ए बी, यानी कोण ई ए बी, यानी इसको ई नाम दे दिया है। ठीक है, कोण ई ए बी 60 डिग्री, कोण ई ए बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। आपको अच्छे से समझना हो तो वीडियो संख्या 20 और 21 देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें हमने समझाया पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है, लंबाई भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो गत्ते की चौड़ाई क्या होगी? तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल होता है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल देखिए, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेंगे 117 बराबर लंबाई भी दिया हुआ 13 लिख लीजिए, 13 गुणे चौड़ाई हमको नहीं पता है, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 117, और 13 को यहाँ जब हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, सेंटीमीटर में है। जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 नवा 117 कितना आ जाएगा, नवा 117, चौड़ाई आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चौड़ाई कितना होगा, 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पटरी व प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, तो पटरी व प्रकार की सहायता से 120 का कोण, ये भी हमने उसी वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, ये भी हमने उसी वीडियो में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 40, वीडियो संख्या, इसको भी देखिएगा, वीडियो नंबर 20 व 21 देखिएगा जब, तो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, 20 व 21 नंबर पे देखिएगा तो 120 का डिग्री का कोड भी बनाया है। इसमें भी वही काम करना है कि ए बी क्या करेंगे, ए व बी नाम का कोई एक हम क्या करेंगे, एक पटरी की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ए को केंद्र मानकर, ठीक है, कोई भी किसी भी त्रिज्या का एक ए बी पर चाप काटते हुए ऐसे क्या करेंगे, इधर से चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर एम को उसी चाप से एम पर केंद्र मानकर एक यहाँ पे कट करेंगे और फिर इसको बिंदु सी दे देंगे, फिर उसी चाप से सी पे रख के सी को केंद्र मानकर एक यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, बिंदु ए से और ये जो डी कटा हुआ है मिला देंगे पटरी की सहायता से, और यहाँ इसको ई नाम दे देंगे। तो अब देखिए जब ये मिलेगा ना, तो कोण ई ए बी अब हमारा जो मिलेगा वो 120 अंश का हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आप वीडियो संख्या जरूर देखिएगा, 21 व 20-21 में आपको समझाया गया है। इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें जरूर देखिएगा, पटरी की सहायता से हमने समझा रखा है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्या 15 पे देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेमी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है, यानी त्रिज्या आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, आर बराबर 7 सेमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का मान 22/7 ये भी दे दिया है, और यहाँ पे देखिए आर का स्क्वायर मीन्स आर 7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए 22/7, इसको लिखते हैं 7 गुणे 7, इसको कट कर देंगे एक साथ से एक साथ, बचेगा हमारा 22 गुणे 7, यानी देखिए 7 दूना 14 को 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है 16 नंबर का, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले कि देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे, ये भी सेकेंड में है तो इसको घंटा में बदलेंगे। यानी हम सबसे पहले इसकी लंबाई को चेंज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको चेंज करेंगे, और फिर सेकेंड वाला है इसको घंटा में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए 270 मीटर है, 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेल गाड़ी की लंबाई कितना है, 270 मीटर। देखिए इसको किलोमीटर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो किलोमीटर आएगा। ठीक है, यानी 270 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 1000 मीटर में ही 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना, अब ये क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, किलोमीटर, रेलगाड़ी की लंबाई इतना किलोमीटर। अब देखिए कितने समय में पार करती है, 9 सेकंड में ना, तो सेकंड को घंटा में बदल दीजिए, यानी सेकंड को समय क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा, समय 9 सेकंड, यानी 9 सेकंड में पार कर रहा है, 9 सेकंड है, ये सेकंड 9 है, 9 सेकंड। ठीक है, अब 9 सेकंड को हम घंटा में बदलेंगे, तो देखिए पहले 9 है, अगर 60 से गुणा करते हैं तो मिनट में आ गया, फिर 60 से इसमें नीचे डिवाइड करते हैं तो हमारा घंटा में आ जाएगा, यानी ये क्या होगा, घंटा हो गया। इतने घंटे में इतना किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितना किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, यानी 9/60 गुणे 60। ठीक है, घंटे में कितना चलता है, 2
270 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर, इतना किलोमीटर चलता है, हमको 1 घंटे में बताना है। तो देखिए 1 घंटे में करने के लिए, 1 घंटे में तो ये 270 हो जाएगा, ठीक है। ये 270 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी यहाँ 60 गुणे 60 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। इधर लाएंगे तो अब यहाँ से ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, देखिए 1 जीरो ये वाला, 1 जीरो ये वाला, 1 जीरो ये वाला कैंसिल। अब यहाँ से ये देखिए 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 त्रिक 27 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारा 9 त्रिक 27 गुणे 6, ठीक है। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 त्रिक 18 और गुणे 6, ठीक है। 18 छक्का कितना, 6/48 और 6 कने 6 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो रहा है, तो ये 108 आ रहा है, कितना, 108 किमी प्रति घंटा, कितना आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कपड़े के 3 थानों की लंबाई देखिए दिया हुआ है, 3 थानों की लंबाई दिया हुआ है 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर। बड़ी से बड़ी नाप का फीता, यानी बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए, फीता है, ठीक है, ये फीता है, बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताए जो तीनों थानों कपड़ों को पूरा नाप सके, ठीक है। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, वही निकालिए, HCF निकालना है। टोटल मिला के जब बड़ी से बड़ी कहे तो HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 125 दिया है, 125 इसको निकाल लीजिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 25 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ भी देखिए 220 को लिख सकते हैं, 220 को लिख सकते हैं कि यानी 5 गुणे, अगर 220 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, यहाँ पे 220 से हम डिवाइड कर दें 5 से तो देखिए कितना आ रहा है, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 44 आ रहा है, ठीक है। इधर 44 आ रहा है। फिर 275 को देख लीजिए, 275, ये 275 है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 275 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से, तो 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25, 55 आ रहा है, ठीक है। यानी 5 गुणे यहाँ पे 55 आ रहा है, ठीक। देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन केवल इन संख्याओं में 5 ही मिल रहा है, ठीक है। इन सभी संख्याओं में केवल 5 ही कॉमन मिल रहा है, यही नंबर, बाकी कोई कॉमन नहीं मिला। यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा। तो बड़ी से बड़ी थानों को मापने के लिए क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी थानों को मापने के लिए 5 मीटर फीते की लंबाई होनी चाहिए। फीते की लंबाई क्या होनी चाहिए, फीते की लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फीते की लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। 5 मीटर चाहिए। आप इसे दूसरे विधि से भी लगा सकते हैं, ठीक है। कई मेथड है लगाने का, जो मेथड आपको समझ में आया उस मेथड से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल कम से कम 1, 3 और 5 रहे। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। क्या कर रहा है कि शेषफल कितना रहे, 1, 3 और 5 रहे। शेषफल कितना रहे, 1, 3 वो 5 रहे। तो आइए देखते हैं शेषफल कितना रहे, 1, 3, 5। तो
सबसे पहले जो भी कर रहा है ना 1 3 5 रहे वो घटा लीजिए। तो 49 में से घटा लीजिए, 49 में से कितना बचाने करा, एक, एक घटा लीजिए, क्या बचेगा 48। फिर देखिए ये कितना है 59 है, 59 में से कितना का रहा है शेषफल आएगा, 59 में से 3 का रहा है तो 3 घटाएंगे तो 56 आएगा। फिर कह रहा है 109 में से 5 घटाना है, 109 में से 5 घटाना है तो 109 में से 5 घटा लीजिए। यहाँ पे देखिए 109 में से 5 घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सभी में से क्या निकालना है हमको, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। आइए देखते हैं 48 का क्या होता है। 48 देखिए किससे किससे कटता है कि ये होता है हमारा 16 अतिया 48 होता है। देखिए 16 गुणे 3 लिख सकते हैं और 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। उसी तरह 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 7, 8 गुणे 7, 8 7 56 होता है। तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 हो गया और 7 लिख देंगे। उसी तरह से 105 को लिखेंगे, 105 को कैसे लिखेंगे, 105 देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15 का गुणा 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, 15 गुणे 105 कर सकते हैं, 15 सत्ते 105। तो हम लिखेंगे 15 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 15 को लिखेंगे जब तो ये आएगा 15 को 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, 15 बट्टी 100 सॉरी 15 सत्ते 105, 15 बट्टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यहाँ देखिए ये जब घटाएंगे यहाँ पे 5 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये पूरा पूरा 4 करना पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 104, 104 इसको हम लिख सकते हैं, 104 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुणे 13 लिख सकते हैं, 13 बट्टी 104। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 13 लिख सकते हैं। तो देखिए जो कॉमन मिल रहा है उनको भी लिख लीजिए और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। यानी क्या निकालना है पहले देख लिया जाए, यानी कह रहा है भाग देने पर शेषफल कम से कम जब कह रहा है तो क्या निकालेंगे, कम से कम कह रहा है तो यहाँ मौसम पर निकालेंगे। ठीक है, मौसम यानी एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ क्या मिल रहा है तो देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है 2, यहाँ पे 3 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 2 मिल रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है, 8 से इसमें अगर भाग देंगे तो देखिए 8 से भाग देंगे तो एक आ रहा है 8 8 64 सॉरी 8 8 6 48 एक बच गया, 8 7 56 3 बच गया और 8 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, भाग देंगे तो 13 बार में जाएगा। ठीक है, 104 और यहाँ पे 5 बच जा रहा है तो मौसा यानी एचसीएफ निकल गया एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 8 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। ठीक, आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछ चुका है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी 2019 में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 भी 2019 में पूछा हुआ है। कह रहा है ए का वैल्यू दिया हुआ, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और ए का वैल्यू दिया वही रखना है यहाँ पे। आइए रखते हैं 5, ए की जगह पे हम -2 रख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 रख देंगे और गुणे ए का वैल्यू जो है वही रख दीजिए -2। ठीक, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये 5 और गुणे देखिए यहाँ से स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, प्लस प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, -8 और -2 और यहाँ पे देखिए 20 हो जाएगा और यहाँ पे -10 हो जाएगा।
ये देखिए -10 सॉरी +10 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? +10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया आपको। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। कहा गया है कि एक छात्रावास में 50 छात्र के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? यानी छात्रावास में 80 यानी कह रहा है 50 छात्रों के लिए जो भोजन है वो 40 दिन के लिए है। यहाँ पे देखिए 50 छात्र हैं कितने? 50 हैं। और भोजन कितना दिन चलेगा? भोजन जो है वो कितना दिन चलेगा? दिनों की संख्या है 40 दिन चल रहा है। ठीक है। अगर 30 और आ जाएंगे तो कितना दिन, 30 और जुड़ जाएंगे तो कितना दिन चलेगा? नहीं पता है हमको। एक्स देखिए, कुछ नहीं करना है। यानी अब ये 30 जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 80 हो जाएगा। 80 आदमियों को पूछ रहा है कितना दिन चलेगा, तो एक्स दिन चलेगा। इधर देखिए, ये पहले 50 आदमी का भोजन जो था वो 40 दिन चल रहा था। अब 80 आदमी का नहीं पता है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 80x। नहीं पता है 80x का, लेकिन ये पता है 50 आदमी का भोजन 40 दिन चल रहा है। 40 गुणे 50 है, 50 गुणे 40 कर दीजिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 40 गुणे 50 बटे 80। यहाँ से देखिए ये कट गया, 40 दूना 80, 2 से ये कट गया, बराबर 25 हो गया। यानी कितना दिन चलेगा? 25 दिन चलेगा। कितना? 25 दिन। 25 दिन 80 आदमी के लिए। 80 आदमी, आदमी नहीं छात्र हैं, ठीक है। 80 छात्र के लिए, छात्र के लिए, ठीक है। 80 छात्र के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उससे कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% लाभ हो? ठीक है। तो राम 300 रुपये में खरीदता, उसे कितने रुपए में बेचे कि वो लाभ हो? कितने का लाभ चाहिए उसको? 20% का लाभ चाहिए। तो 20%, 300 का 20% लाभ निकाल लीजिए। देखिए कई विधि है लगाने के लिए, हम सिंपल लगा रहे हैं। 300 का 20% निकाल लीजिए। 300 का 20% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 3 और 20 का गुणा करेंगे तो 60 आ गया। यानी 60 रुपया इसको चाहिए, यानी 60 पे इसमें ऐड कर देगा। तो 300 प्लस 60 बराबर 360 रुपये में बेचेगा, तो बेचनी पड़ेगी। ठीक है। तब उसको 20% लाभ होगा। क्या होगा? 20% का लाभ होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं आप अगली क्लास में कुछ अच्छे नोट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।